हेलो दोस्तों अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितनी कि किसी काम को सही ढंग से सीखने की इच्छा न होना। दोस्तों, जानकारी का भ्रम होना शिक्षा नहीं बल्कि अज्ञानता है। बेवकूफ लोगों के पास एक अजीब तरीके का आत्मविश्वास होता है दोस्तों, जो सिर्फ अज्ञानता से भरा होता है। अज्ञानी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अज्ञानता को अपना करियर बना लेना यकीनन बेवकूफी है दोस्तों। कुछ लोग अज्ञान जमा कर लेते हैं और फिर उसी शिक्षा को मानने की भूल कर बैठते हैं। अज्ञानता वरदान नहीं है, यह तो एक अभाव, दुख, गरीबी और बीमारी का दूसरा नाम है। अगर अज्ञानता कोई नियामत है तो ज्यादातर लोग खुश क्यों नहीं है? अगर थोड़ा ज्ञान होना खतरनाक है तो बहुत सी अज्ञानता छोटापन, डर, कट्टरपन, अहंकार और पक्षपात की तरफ ले जाता है। समझदारी अज्ञानता के अंधकार को मिटाने को कहते हैं दोस्तों। हम सूचना के युग में जी रहे हैं। एक अंदाज के मुताबिक सूचना की मात्रा हर साल दूनी होती जा रही है दोस्तों। सूचनाओं के कारण, सरलता से उपलब्ध होने के कारण इन दिनों अज्ञानता को मिटाना अभाव है दोस्तों। अज्ञानता को मिटाना एक आसान उपाय है दोस्तों, लेकिन दुख की बात यह है कि हमें जरूरी चीजों के अलावा बाकी हर चीज सिखाई जाती है। हमें लिखना, पढ़ना सिखाया जाता है, पर इसी बौद्धिक शिक्षा की किस काम में लिया जाए? इंसान को दूसरों की इज्जत करना और हमदर्दी से पेश आना न सिखाएं। हमारे स्कूली ज्ञान के झरने हैं। कुछ छात्र वहां अपनी प्यास मिटाने, कुछ चुस्की भरने और कुछ केवल कुल्ला करने जाते हैं दोस्तों हमने 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ जन्म लिया है। हमारे पास छू लेना, चख लेना, देख लेना, सूंघ लेना और सुनकर महसूस करने की क्षमता है, पर सफल लोगों के पास एक छठी इंद्री भी होती है जिसे व्यवहारिक समझ कहते हैं दोस्तों। चीजों को उनको वास्तविक रूप में देखने और उनसे संबंधित कार्यवाही को सही ढंग से करने की क्षमता को व्यवहारिक समझ कहते हैं दोस्तों। यदि आदमी से व्यवहारिक समझ न हो, यदि आदमी में व्यवहारिक समझ न हो तो शिक्षा और ज्ञान व्यर्थ चले जाते हैं दोस्तों। शिक्षा के बिना भी व्यवहारिक बुद्धि हासिल की जा सकती है, लेकिन व्यवहारिक बुद्धि के बिना अच्छी से अच्छी शिक्षा भी किसी काम की नहीं होती। भरपूर व्यवहारिक बुद्धि का होना ही बुद्धिमता कहलाता है दोस्तों अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करो और आखिरी बार अपनी कुल्हाड़ी की धार को कब तेज की थी? एक कहानी सुनाता हूं। जॉन नाम का एक लकड़हारा एक कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था, पर उसे कभी तरक्की नहीं मिली। उसी कंपनी ने बिल नाम के एक और लकड़हारे को भी नौकरी पर रखा और उसे साल भर में ही तरक्की मिल गई। जॉन ने जिस आदमी को 1 साल के अंदर ही तरक्की दिए जाने का विरोध किया और इस बारे में बात करने के लिए अपने बॉस के पास गया। उसके बॉस ने जवाब दिया, तुम अब भी उतने ही पेड़ काटते हो जितने कि 5 साल पहले काटते थे। हमारी कंपनी में नतीजे को देखा जाता है। अगर तुम अधिक पेड़ काटने लगोगे
तो हमें तुम्हारा वेतन बढ़ाकर खुशी होगी। जॉन वापस लौट आया। उसके बाद वह अधिक मेहनत से और ज्यादा देर तक पेड़ काटने लगा। इसके बावजूद वह ज्यादा पेड़ काट सका। उसने अपनी यह परेशानी बॉस को बताई। बॉस ने उसे बिल से बात करने का सुझाव दिया। उसने कहा, शायद बिल को कुछ मालूम है जो मैं और तुम नहीं जानते। जॉन ने बिल से पूछा कि वह ज्यादा पेड़ कैसे काट लेता है। बिल ने जवाब दिया, मैं हर पेड़ काटने के बाद 2 मिनट के लिए काम रोक देता हूं और अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूं। दोस्तों, हमने अपनी कुल्हाड़ी की धार आखिरी बार कब तेज की थी? पिछली शिक्षा और गौरव का ज्यादा महत्व नहीं होता। हमें अपनी कुल्हाड़ी की धार लगातार तेज करनी होगी। अपने दिमाग को खुराक देनी होगी। जिस तरह हमारे शरीर को हर रोज अच्छे खाने की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे मस्तिष्क को भी हर रोज अच्छे विचारों की जरूरत होती है। दोस्तों, इस वाक्य से सबसे अहम शब्द अच्छा खाना और अच्छे विचार हैं। अगर हम अपने शरीर को रोज सड़े गले खाने और अपने दिमाग को बुरे विचारों की खुराक देंगे तो हमारा शरीर और दिमाग बीमार पड़ जाएगा। दोस्तों, सही पटरी पर बने रहने के लिए हमें अपने मस्तिष्क को शुद्ध और सकारात्मक खुराक देनी होगी। दोस्तों, इसलिए मैं आपको बताता हूं कि अपनी कुल्हाड़ी को तेज करो। रोज मोटिवेशनल वीडियो सुनो, मोटिवेशनल लाइंस सुनो, मोटिवेशनल कहानियां सुनो और पॉजिटिव रहो और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहो। इसलिए दोस्तों, हमारे चैनल राजेंद्र यादव RJ 14 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।